नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग आने वाले कुछ समय में एक नई तरह का करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं, जो रहेगा हाफ वीकली। मतलब एक वीक में हम 2 बार करंट अफेयर्स के वीडियोस डाला करेंगे अपने। और वो दोनों वीडियो में क्या होगा कि एक दिन, एक जो पहला दिन पड़ेगा उसमें 4 दिन का करंट अफेयर्स रहेगा, दूसरे दिन जो रहेगा उसमें 3 दिन का करंट अफेयर्स रहेगा। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास समय कम होता है और वो डेली वीडियोस नहीं देख सकते करंट अफेयर्स के। तो उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तय हुआ है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है नेपाल, सी है पाकिस्तान और डी है म्यांमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के एक राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए गए हैं। और आसिफ अली जरदारी पर फर्जी बैंक खातों के जरिए सरकारी खजाने का 3.77 अरब रुपए की चरब चपत लगाने का आरोप है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 15 अगस्त को अमेरिका पे कौन से स्थान पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। ऑप्शन ए है टाइम्स स्क्वायर, बी है हवाई द्वीप, सी है कैलिफोर्निया और डी है मिलवाकी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है टाइम्स स्क्वायर। देखिए, भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार इस साल 15 अगस्त पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (FIA) की तरफ से यह तिरंगा फहराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए है तुर्की, बी है लेबनान, सी है मलेशिया और डी है कतर। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है लेबनान। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। और 4 अगस्त को 2000 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट में हुए धमाके के बाद इस घटना से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कौन से राज्य की सरकार ने विश्वास मत को जीता है। ऑप्शन ए है असम, बी है नागालैंड, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है मणिपुर। देखिए, मणिपुर में पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक संकट का पटाक्षेप हो गया है और भाजपा के नेतृत्व वाली एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई थी, और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। और 60 सदस्यों वाली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े और कांग्रेस के 8 विधायक अनुपस्थित रहे। सरकार ने 28-16 के अंतर से विश्वास मत हासिल किया। देखिए, मणिपुर विधानसभा जो है वो 60 सदस्य ही है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी मौजूदा संख्या है वो 53 है। उसमें क्या है कि 4 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है और 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। और मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन द्वारा 30 मई से 16 जुलाई के बीच कराए गए सर्वे में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से कितने फीसदी ग्रामीण भारतीय संतुष्ट हैं। ऑप्शन ए है 40%, बी है 50%, सी है 74% और डी है 80%। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है 74%। देखिए, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से 74% ग्रामीण भारतीय संतुष्ट हैं। वहीं 78% ग्रामीण भारतीय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। और मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन द्वारा 30 मई से 16 जुलाई के बीच कराए गए सर्वे में कुल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 179 जिलों को शामिल किया गया। इसके अलावा इसका डिज़ाइन और विश्लेषण लोक नीति और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है अनंत पद्मनाभन, बी है राजीव मल्होत्रा, सी है रवि पुजारी और डी है आशीष मेहता। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अनंत पद्मनाभन। देखिए, भारत के अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले नितिन मेनन को एलीट पैनल में जगह दी गई थी। और अनंत पद्मनाभन केरल के पूर्व स्पिनर हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने
वर्ष 2019-20 के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन ए है लियोन मेसी, बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी है पॉल स्मिथ और डी है फेरिल बयानो। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इटली के क्लब ने जुवेंटस ने 2019-20 सत्र के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। और इस सत्र में रोनाल्डो ने अपनी टीम के लिए 37 गोल किए और एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने का फेलिस बोरेल का 80 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जारी किए गए डाक टिकट पर कौन सी महिला लेफ्टिनेंट को जगह दी गई है? ऑप्शन ए है पूजा सिंह, बी है राजेश्वरी, सी है गुंजन सक्सेना और डी है अवनी अवस्थी। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है गुंजन सक्सेना। देखिए, करगिल युद्ध के दौरान चीता हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त करने वाली लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को वायुसेना के जारी डाक टिकट पर भी जगह मिली है। और इस डाक टिकट पर गुंजन सक्सेना को चीता हेलीकॉप्टर के साथ दिखाया गया है, जिस पर उड़ान भरकर कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मनों को चकमा देते हुए भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। और इसके अलावा गुंजन सक्सेना की जांबाजी पर आधारित बायोपिक फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है चीन। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है रूस। देखिए, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत करने की घोषणा की और इस वैक्सीन को रूस के गामालेया शोध संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में वाल्टर मांटोस को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है जिबूती, बी है पेरू, सी है सोमालिया और डी है कनाडा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पेरू। देखिए, हाल ही में वाल्टर मार्टोस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और इसके पहले जो वाल्टर मार्टोस हैं वो पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी राजधानी है लीमा। तो आपको याद रखना है। और पेरू की जो सीमा है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 5 देशों को स्पर्श करती है, जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर DIAT पुणे ने प्रथम पुरस्कार जीता है। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। ए है वाराणसी, बी है पुणे, सी है चेन्नई और डी है इंदौर। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है वाराणसी। देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में किया गया था और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था। और इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे को मिला है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, बी है मैक्स वर्स्टेपन और सी है रॉबर्ट कारेज और डी है किमी रैगरन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है मैक्स वर्स्टेपन। देखिए, बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। एंडीज पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है दक्षिण अमेरिका और डी है एशिया। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। क्योंकि अब हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो होगा हाफ वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको वीक में 2 बार करंट अफेयर्स मिलेगा और जो पूरे वीक का ही करंट अफेयर्स रहेगा। और उसके अलावा हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी शुरू होने वाला है, जिसमें हम आपके लिए यूपीएससी, कैग, सीबीआई, कानून कैसे बनते हैं, इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता होता है, डिटेल में उनके बारे में नहीं पता होता है। इसलिए हम आपके लिए स्टैटिक जीके के इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।